जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि इन दो भावों में बैठा हुआ शनि जीवन भर देता है धन रोजगार से संबंधित समस्याएं। ऐसा क्या बात है कि शनि के ऐसे कौन से दो भाव हैं जहां पर शनि बैठकर प्रॉब्लम देता ही देता है। शनि शास्त्र के अंदर वो प्लैनेट है जो एक राशि के अंदर सबसे लंबे समय तक विचरण करता है। 19 साल की महादशा का मालिक है और काल पुरुष के अंदर इसे कर्म और लाभ दोनों की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए शनि कर्म फल प्रदाता हैं, न्यायकारी हैं। शास्त्र के हिसाब से देखें तो ये ग्रह कि अगर कारकत्व पे जाते हैं तो आप इसके कारक में पढ़ेंगे कि ये श्रमिक है, दास है, नौकर है। वहीं कर्म फल प्रदाता है, जज है, न्यायकारी है। यानी आप ये समझ लीजिए कि हमने अभी तक शास्त्रीय ज्योतिष और व्यवहारिक ज्योतिष में जितना इसके बारे में देखा, पढ़ा और पर्सनली लोगों से जाना, वो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको जीवन में शनि की दशा मिल जाती है। क्योंकि शनि वो ग्रह है जो जीवन में आपको अपनी कसौटी पर खरा उतारता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे कर्मों के अच्छे फल मिले, शनि की दशा साढ़े साती में आपके साथ अवश्य ऐसा होगा। मुझे खराब फल का सामना करना पड़ रहा है, यानी शनि का काम है कर्मों को बैलेंस करना। आप ये सोचते हैं कि आपने खराब कर्म कर दिए हैं और खराब कर्म करके कोई आपको देख नहीं रहा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी भी शनि की ढैया, साढ़े साती या दशा अंतरदशा आपको आएगी, उसमें उसका खामियाजा निश्चित भुगतना पड़ेगा। चाहे वो अभी ना भुगत के 15 साल बाद हो, किसी न किसी रूप से तो भुगतना पड़ेगा। शनि जिन भावों पे दृष्टि देंगे उन भाव से संबंधित रिश्तेदारों से भुगतना पड़ेगा। कि अगर दशा शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है, शनि का संबंध सप्तम भाव से है, तो या तो सामाजिक रूप से आपका हनन होगा, या चारित्रिक रूप से हनन होगा, या जीवन साथी के साथ कुछ बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा सोच समझकर आप अपने जीवन में ऐसे कर्मों को करें जिसको आप स्वयं भुगत सकें। यानी ये बात तो मन से निकाल ही देना कि मैं आज जो कर रहा हूँ उसका लेखा जो, क्योंकि हर ग्रह की अपनी एक जिम्मेदारी है और शनि अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। इसलिए शनि सबसे ज़्यादा बदनाम भी है, क्योंकि लोग बाग इन्हीं के बारे में गंदे गंदे कमेंट भी करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब अच्छा समय था तो किसी को याद नहीं करा, जब खराब समय था तो सारा ठीकरा उठाकर शनि देव पर फोड़ दिया कि साढ़े साती ये ढैया ने मेरा नाश कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। शनि तो देते ही नहीं है। अरे जिनको देते हैं उनको बहुत कुछ देते हुए हैं। शनि के बारे में कहा गया कि शनि नेचुरल अशुभ ग्रह है, यानी नेचुरल प्राकृतिक रूप से अशुभ है। इस ग्रह का स्वभाव अशुभ है और अशुभ ग्रह कभी भी आराम से रिजल्ट नहीं देता। ये ग्रह जहाँ बैठता है और जहाँ देखता है, दोनों ही जगह संघर्षों को उत्पन्न कर देता है। और शनि की दृष्टियाँ तो श्रापित दृष्टि हैं शास्त्र के अनुसार, यानी ये ग्रह जहाँ जिस भाव पर देख रहा है वहाँ से संघर्ष उत्पन्न ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि शनि के कारकत्व क्या हैं, शनि की दृष्टियाँ क्या कहती हैं, शनि की स्थितियाँ क्या कहती हैं, उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोगों की कुंडलियों को विश्लेषण करने के बाद कुछ शास्त्रीय मतों के अनुसार सबको उठाकर देखा कि शास्त्र में जो लिखा हुआ है क्या ये वाकई में एप्लीकेबल होता है या नहीं। फिर उसको इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स पे देखना शुरू करा और इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स पर देख के निर्णय निकाला कि भाई ये वो दो भाव हैं जिनके अंदर अगर शनि कुंडली के अंदर बैठा है तो आप ये समझ लीजिए, चाहे कोई सा भी आपका लगन हो, चाहे कोई सी भी आपकी राशि हो, चाहे ग्रह किसी भी राशि में बैठा है, चाहे शनि मित्र में है, उच्च की है, नीच का है, स्वराशि का है, शत्रु क्षेत्रीय है, कैसा भी है, यदि यह इन भावों में इन्हीं अवस्थाओं में बैठा है, कैसी भी अवस्था में बैठा है लेकिन इन भाव में ज़रूर होना चाहिए, तो ये आपके लिए टिपिकल है। और उस टिपिकल कंडीशंस को दूर करने के लिए जब तक हम शनि से संबंधित पूजा पाठ जाप दान नहीं करेंगे ये ग्रह रिलीफ नहीं देगा। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं कि ऐसे वो कौन से दो भाव हैं कि जहाँ पर जाने के बाद शनि हमेशा ये कहता है कि मैं आपको जीवन भर संघर्षरत रखूँगा, मैं आपको जीवन भर प्रयासरत रखूँगा,
मैं कभी भी आपको चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। मैं आपको दूंगा तो ज़रूर, लेकिन इन भावों में बैठकर मैं आपको जितना दूंगा उतना लेता रहूँगा, परेशान करता रहूँगा। रोज़मर्रा की लड़ाई चलती रहेगी आपके जीवन में कि मेरा तो वो काम हो गया कि जब तक रोज़ कुआं नहीं खोदूंगा पानी नहीं पी पाऊँगा। जिसमें सबसे पहला भाव, अगर हम शास्त्र के हिसाब से देखें, व्यवहारिक ज्योतिष के हिसाब से देखें, पर्सनल लोगों की हॉरोस्कोप के हिसाब से देखें, तो शनि का अष्टम भाव में जाना एक बहुत बड़ी चेतावनी होती है कि शनि वो प्लैनेट है जो कर्म कराता है। वो कर्म जब अष्टम भाव में हो तो अष्टम भाव में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छी चीज़ें समाधि है, रिसर्च है, शोध के विषय हैं, अपने आप को आस्थाओं में लगाना, अपने आप को योगा प्राणायाम में लगाना, क्योंकि जैमिनी ऋषि के अनुसार अष्टम भाव समाधि का भाव। जो लोग जीवन में समाधि ले गए या जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया, जिनका ध्यान भगवान से लग गया, कहीं ना कहीं शनि के दावेदारी प्रस्तुत होती है अष्टम भाव में उनकी, क्योंकि आठवें घर के अंदर दोनों ही तरीके के कारक आते हैं। अष्टम भाव अड़चन भी है, दुविधा, परेशानी, बैड न्यूज़, अशुभ समाचार, अचानक से आने वाली बाधाएं, कोई बड़ा धोखा, बड़ा नुकसान अष्टम में आता है। अब इसमें एक अशुभ प्लैनेट शनि गया, और शनि क्या कहते हैं, जैसे कर्म वैसा फल। आपकी निगाह है चोरी चकारी पर, लालच पर, धन का लालच है, किसी का हड़प लूँ, किसी का चुरा लूँ, और आपका शनि अष्टम भाव में बैठा है, तो आप ये समझिए कि शनि की दशा अंतरदशा में आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। शनि आपको प्रॉब्लम कराएंगे ही कराएंगे, आपको गलत कर्मों में लिप्त कर ही देंगे। वहीं उसके विपरीत आपके आचार विचार शुद्ध हैं, आपका ध्यान लगता है सामाजिक कार्यों में, ईश्वर में, आस्था में, प्राणायाम में, योगा में, अध्ययन मनन में, शोध के कार्यों में, तो वहीं शनि आपको अच्छे फल भी देंगे। यानी शनि वो प्लैनेट है कि जैसा आप व्यवहार करोगे वैसा रिजल्ट मैं दूंगा आपको। अब ये शनि की स्थिति अष्टम भाव में जब होती है तो काल पुरुष के हिसाब से ये कर्म और लाभ दोनों का मालिक है। बहुत से हॉरोस्कोप्स मिली, बहुत से चार्ट देखे, बहुत सी कुंडलियाँ देखी, बहुत से लोगों से मिले, उन्होंने स्थितियाँ यही कही कि जीवन में देखिए आता तो बहुत कुछ है लेकिन हमें शांति नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में जब कर्म कारक ग्रह बैठेगा तो ये ग्रह आपसे रोज स्ट्रगल कराएगा, क्योंकि ये आपके कर्म और लाभ दोनों को बताता है। कुंडली किसी भी लगन की हो उससे कोई लेना देना नहीं है, पर हमें ये देखना है कि अष्टम में बैठा कौन है। कि अगर 8th हाउस में सैटर्न है, वो व्यक्ति कभी भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये नहीं कहेगा कि मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप ये देखेगा 1 महीने मज़ा आएगा तो 2 महीने की सज़ा मिलेगी, फिर 1 महीने मज़ा आएगा फिर 2 महीने की सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये ग्रह 8th हाउस में बैठकर इनसिक्योरिटी देता है। व्यक्ति को अपनी ही प्रोफेशनल लाइफ में सिक्योरिटी महसूस नहीं होती, अपनी ही प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वो अच्छा महसूस नहीं करता। उसको हमेशा ये लगा रहता है कि नुकसान ना हो जाए, कोई बाधा ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, कभी नुकसान ना हो जाए, रिस्क लूँ या ना लूँ। आए दिन काम के अंदर नया काम कुछ ना कुछ करना, अगर काम के अंदर कुछ ना कुछ नहीं लगाया, नया एफर्ट्स नहीं लगाया, तो समझ लीजिए ये प्लैनेट आपको पीछे ले जाएगा। क्योंकि शनि जब अष्टम में बैठते हैं तो उसकी तीसरी दृष्टि दशम भाव पे जाती है। अब शनि की तीसरी दृष्टि सदैव संघर्ष की दृष्टि है। कहा जाता है कि जिस भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि हो उस भाव से संबंधित संघर्ष उत्पन्न होता है। कि अगर शनि अष्टम से बैठ के दशम पे दृष्टि देते हैं तो रोज़मर्रा में प्रोफेशनली संघर्ष होगा, रोज़ नई चर्चा, रोज़ नई मेहनत, रोज़ नया चैलेंज, रोज़ नई चेतावनी, रोज़ नई सावधानी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में झेलनी पड़ती है प्रोफेशनली। कि अगर मैं एक दिन भी ढीला पड़ जाऊं तो मेरा नुकसान ही नुकसान होता चला जाएगा। ये कहता है अष्टम में बैठा शनि जब वो तीसरे घर पर दृष्टि डालता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में रोज़ कुआं खोदकर रोज़ पानी पीने वाला देखा जाता है। वहीं शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर भी जाती है। बहुत बार देखा जाता है कि परिवार के लोगों को कितना भी खुश कर ले वो व्यक्ति, लेकिन खुश नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं लोग बाग उससे चिढ़े हुए रहते हैं,
किसी के मन में द्वेष रहता है, आप यही सोचते रह जाएंगे कि इतने मेहनत मैं करता हूँ, सब कुछ है, सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ये लोग मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं है। पैसे को कमाने के लिए रोज का नया संघर्ष शनि की इस दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे लोग स्वभाव में कुछ ब्लंट खोटे होते हैं, जो मुंह में आया वो बोल दिया, सामने वाले को कैसा भी लगे। वहीं शनि की पंचम दृष्टि जब जाती है, दशम दृष्टि पंचम भाव पर जाती है, तो ये होती है एजुकेशनली संघर्ष। अगर अष्टम में शनि है, एजुकेशनली प्रॉब्लम आएगी। या तो स्कूल बहुत चेंज होंगे, कॉलेजेस बहुत चेंज होंगे, बैक आके काम चलेगा, शिक्षा रुक के चलेगी, स्ट्रीम चेंज होके चलेगा कि आर्ट पढ़ के मैथ में पहुंच गए, मैथ पढ़ के आर्ट साइड में पहुंच गए। ये शनि ऐसे कॉम्बिनेशन देता ज़रूर है। प्रेम संबंधों को कभी सफल नहीं होने देगा। संतान के साथ भी संबंधों में नकारात्मकता दे देता है कि उनके साथ विचार नहीं मिल पाते, और उसके पीछे रीज़न ये है कि आप हैं अनुशासन वाले व्यक्ति, और आप जहां अनुशासनहीनता हुई वहीं आपके दिमाग में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, वहीं मन दुखी होना शुरू हो गया, मन में किलसन शुरू हो गई कि ये हो क्या रहा है, इससे अच्छा तो इसको ये काम ना बता कि मैं खुद ही कर लेता। यानी आपके स्वभाव के अंदर ऐसा भी आ जा सकता है कि ये व्यक्ति तो कुछ ऐसा है कि हर चीज़ के अंदर इसको मीन मेक निकालने की आदत ही है, क्योंकि शनि ऐसा ही प्लैनेट है। इसको कहते हैं, कुछ शास्त्रों में इसको नपुंसकता का कारक ग्रह भी कहा गया कि स्वभाव में नपुंसकता आ जाती है कि हर कोई ऐसा लगता है कि हर किसी के साथ दुश्मनी है। वहीं ये प्रोफेशनली हो, धन के तौर पे हो, लगातार संघर्ष कराने वाला ही ग्रह है। मैंने बहुत बार ऐसी कुंडलियों में देखा है कि जिनके अष्टम में शनि होते हैं उनको जीवन में समस्या आती ही आती हैं, और वो सारी समस्याएं आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके धन को लेकर, आपके प्रेम संबंध और एजुकेशन को लेकर होती है। तो यदि आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में शनि बैठा है तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी ही आएंगी। उपाय मैं इसका वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा, जिससे आप करने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम ऐसे दूसरे भाव की बात करते हैं जहां पर शनि कष्टदायक है। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि व्यय भाव में बैठा हुआ है, यानी 12वें घर में बैठा है, तो भी ऐसा शनि प्रॉब्लम देता है। अब ये समझिए ऐसा है क्यों, क्योंकि हमने तो इसको शास्त्रीय ज्योतिष में भी पढ़ा है, व्यवहारिक में भी पढ़ा है, लोगों की कुंडलियों में भी देखा है कि लोगों ने ये कहा कि शनि की दशा में बहुत कमाया, लेकिन शनि की दशा में उतना ही गंवाया भी, काम धंधे भी बंद हो गए, नौकरी भी छूट गई, लंबे समय तक खाली भी बैठना पड़ गया। अब यहाँ शनि कैसी भी स्थितियों में हो, लेकिन प्रॉब्लमदायक है, क्योंकि शनि को कहा गया कर्म और लाभ का कारक। अब आपके कर्म अगर व्यय स्थान में जाएंगे तो आप अपने काम को या अपने कर्मों को खराब स्थान पे लगाएंगे भी। इसको कहते हैं व्यर्थ की एफर्ट करने वाला जातक, बिना वजह की मेहनत करने वाला जातक, व्यर्थ के कामों में अपना दिमाग लगाकर अपनी एनर्जी और अपने कर्म को खराब करने वाला, ऐसे लोग अपने जीवन में देखे जाते हैं कि जब कर्म कारक ग्रह द्वादश में हो और 12वां घर है व्यय का, नुकसान का और खर्च का, तो आप अपने जीवन में यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे कब कहाँ किस लाइन की तरफ जाना है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि शनि की दशा के अंदर ऐसा काम होता है कि व्यक्ति खुद ऐसी उलझनों में फंस जाता है जिससे वो आसानी से निकल नहीं पाता। खुद उसके कर्म, खुद उसके निर्णय ऐसे हो जाते हैं जिससे वो लॉस लेता है, क्योंकि 12वां घर विदेश भी है, जेल भी है, अस्पताल भी है और आश्रम भी है। यानी यहाँ पर किए गए गलत कर्म आपको जेल, अस्पताल या आश्रम तक ले जा सकते हैं। क्या आप साधना में लीन हो गए, आपने परिवार ही छोड़ दिया तो आप साधु बन गए, आप आश्रम में चले गए, लेकिन ये ग्रस्त व्यक्ति के जीवन के लिए अच्छी बात थोड़ी है कि आपने अपने जीवन में पति हुआ, पत्नी हुए, बच्चे हुए और आप उन सबको छोड़ के गृहस्थ की तरफ चले गए। ये तो आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भग रहे हो, ये तो आपके गलत कर्म हैं, ये तो आपकी गलत सोच है, ये तो आपके गलत निर्णय हैं। तो वहाँ पर बैठा शनि ऐसा ही देता है। कुछ लोग विदेश में जाते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाते और अपना बहुत सारा समय, जीवन का क्रीम समय निकाल कर ख़राब करके वापस आ जाते हैं। बहुत बार ऐसे लोग अपनी ही गलती से अपना नुकसान करते हैं कि उनको जॉब से फायर कर दिया जाता है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसे लोग बहुत बार ऐसे देखे जाते हैं कि अच्छी खासी नौकरी चल रही होती है, उस नौकरी के अंदर उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया और वो व्यापार लॉस हो गया,
क्योंकि मैंने बहुत बार देखा जिनके 12वें घर में शनि होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में व्यापार में सफल नहीं हो पाते। और व्यापारिक सफलता वो होती है जो जीवन में कम से कम आदमी व्यापार करे और 2-4 लाख रुपए महीना ना कमाए तो बेकार है। वो व्यापार नहीं होता है कि नौकरी में भी 20,000 कमा रहे थे, व्यापार में भी 20,000 रुपये कमा रहे हो या 30-40 कमा रहे हो, ये व्यापार नहीं है। इससे अच्छा तो आप नौकरी में करो, वो ग्रोथ आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। कि द्वादश भाव में बैठा हुआ शनि ऐसी जगह पैसे लगवा देता है जहाँ से पैसा वापस नहीं आता। कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने खर्च कर दिया और आपको हो गया बाद में नुकसान। ये द्वादश के बैठे हुए शनि के लॉस हैं। कि जब शनि 12वें घर में बैठ के तीसरी दृष्टि से धन के भाव को देखता है तो वे ऑफ टॉकिंग भी खराब करता है, पैसे का नुकसान भी करता है, कुटुंब के लोग ही दुश्मन बन जाते हैं या आपके स्वभाव की वजह से पारिवारिक स्थिति उथल पुथल हो जाती है। इसको कहते हैं अपनी ही गलती से धन का नुकसान, अपने लिए धन के चैलेंजेस खड़े करना। अपने निर्णयों से आपने धन का नुकसान कर लिया, क्योंकि शनि गया 12th हाउस में कि मेरे कर्म 12वें घर में चले गए, मेरे कर्म खर्च हो गए, मुझे यही नहीं पता है कि मुझे सब कौन सी डायरेक्शन में कहाँ काम करना है। पैसा जीवन में कभी कभी आया, अंधाधुंध पैसा आया, लेकिन मैं उस पैसे को संभाल नहीं पाया, मैं उस प्रेस्टीज को रोक नहीं पाया, मैं उस सामाजिक जो मुझे सम्मान मिला मैं उसको अपने पास कंट्रोल ही नहीं कर पाया और मैंने अपने उसको ख़राब कर दिया। तो ये कंडीशन देखी गई है कि जब ये कॉम्बिनेशन हो कि शनि द्वादश में बैठ के तीसरे घर को हो तो धन देकर धन छीनने वाला ग्रह बनता है। पैसे की प्रॉब्लम्स, पैसों के लिए रोज नया स्ट्रगल करना शनि की वजह से देखा जाता है। जब शनि छठे भाव पर दृष्टि दे रहे होते हैं तो छठा भाव रोग ऋण रिपु का है। शनि की दशा में आपके ऊपर कर्ज हो सकता है, शत्रु आपके एक्टिव हो सकते हैं, आपके ऊपर लोन हो सकता है। उस लोन को पटाने के लिए कभी कभी आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है, अपनी कोई संपत्ति बेचनी पड़ सकती है, तब जाके आप उस लोन को उतार पाते हैं। यानी ये स्थिति कर्ज दिलाने वाली है, ये स्थिति शत्रुओं को बढ़ाने वाली है, ये स्थिति हेल्थ पर पैसा खर्च कराएगी, बीमारी पर पैसा खर्च कराएगी। कभी कभी जीवन साथी की तबीयत इतनी खराब कि उसके ऊपर बहुत सारा पैसा आपका जीवन में लग गया। ये द्वादश में बैठे हुए शनि की वजह से देखा जाता है। वहीं जीवन के अंदर रोज नया संघर्ष और स्ट्रगल, शत्रु आपके काम के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो भी इस द्वादश में बैठे हुए शनि से देखा जाता है। और जब शनि की दशम दृष्टि यानी कर्म की दृष्टि जब भाग्य स्थान पर पड़ रही हो तो कर्म के भाग्य बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल, बहुत कर्म होता है, लेकिन उसका पूर्ण फल व्यक्ति को नहीं मिलता। क्योंकि एक तो शनि 12वें से बैठकर भाग्य स्थान पर उनकी दृष्टि ये बताती है कि व्यक्ति प्रयास अपने तरफ से सब कर रहा है, देश से भी कर रहा है, विदेश से भी कर रहा है, आना जाना भी कर रहा है, स्ट्रगल्स भी कर रहा है, यात्राएं भी कर रहा है, लेकिन उसका भाग्य नहीं बन रहा, उसका भाग्य जागृत नहीं हो रहा, से ईश्वर की कृपा नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे वो 2 स्थान हुए जिनमें बैठा हो अगर आपकी कुंडली में शनि, तो भैया आज हो जाओ सावधान कि भैया जीवन में अगर मुझे कुछ काम करना है तो मुझे रोज के जीवन में उपायों को जोड़ना पड़ेगा। और वो उपाय मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने वो उपाय नित्य तरीके से करे जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको निश्चित लाभ होगा। जिसमें एक काले तिल का उपाय इतना ज़्यादा मुख्य है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मैंने बहुत लोगों को पर्सनली बताया भी है और उन्हें उसके लाभ भी हुआ है। लेकिन लाभ की स्थिति कैसी? जैसे शनि की स्थिति, धीरे धीरे चलने वाला शनि धीरे धीरे करने से, उपायों से ही प्रसन्न होता है। ऐसा ही नहीं कि एक दिन उपाय करा रिजल्ट चाहिए, नहीं, लंबे समय तक करो, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल भर, और लगातार करते रहो। अगर रिलीफ मिलता है तो लगातार करो। करना क्या चाहिए? देखिए, सोमवार के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है। एक लोटा लीजिए स्टील का, उसमें जल भरिए, उसमें गंगा जल डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए और उसके अंदर काले तिल डालिए। थोड़े से काले तिल ले लीजिए थोड़े से और उसके अंदर डाल दीजिए। अब करना क्या है? जब आप शनि देव के ऊपर उसका अभिषेक करेंगे सोमवार के दिन काले तिल डालकर, तब आपको मृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा। यानी आपको धीरे धीरे करके अभिषेक करना है। जैसे मान लीजिए आपने मन में ठान लिया कि मुझे 11 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, तो आपके पास जल भी उतना ही होना चाहिए कि आप जल डालेंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
इस तरह से मंत्र उस पर जल डालते रहें और मंत्र को बोलते रहें, और इसको कम से कम 11 बार मंत्र को बोलें। उसके बाद जब आप उसको कर लें तो ज्योत जलाएं, धूप जलाएं, पुष्प चढ़ाएं भगवान शिव को, बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं, फल फूल चढ़ा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं। और अगर समय है आपके पास और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप वहीं पर बैठकर त्र्यंबकम मंत्र की एक माला का जाप करेंगे रुद्राक्ष की माला से। ये प्रत्येक सोमवार का नियम अपने जीवन में बना लीजिए। दूसरा उपाय, शुक्ल पक्ष के शनिवार से ये उपाय शुरू करना है। जब शनिवार की रात आ जाए, सूर्यास्त के बाद आप अपने आप को शुद्ध अवस्था में करके चाहे नहा लीजिए, नहीं तो हाथ मुंह धोकर बैठिए। काले या नीले कपड़े के ऊपर आपको बैठना है, तिल के तेल की ज्योत जलानी है और शनि देव का बीज मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनश्चराय नमः या इसका वैदिक मंत्र ओम शन्नो देवीरभष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्योर्भिस्रवन्तु नः ओम शम शनश्चराय नमः। यानी जितना बड़ा मंत्र, जितना टिपिकल मंत्र, उतना बढ़िया लाभ। यानी वैदिक मंत्रों का सबसे ज़्यादा लाभ कहा गया। नहीं आता है तो बहुत सामान्य मंत्र है ओम शम शनश्चराय नमः। इस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से 11 माला जपनी है आपको शनिवार की शाम को, और प्रत्येक शनिवार की शाम को आपको यही रिपीट करना है। शुरुआत कब से करनी है? शुक्ल पक्ष के शनिवार से, और हर शनिवार की शाम को ऐसे ही 11 माला आपको करनी है। करने के बाद अपने स्थान से उठिए, सरसों का तेल लीजिए, मिट्टी के दिए में उसमें जोत लगाइए और पीपल के पेड़ पर जाकर वहाँ पर दीपक जलाइए, शनिदेव को नमस्कार कीजिए और वहाँ खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो ये 2 उपाय आप अपने जीवन में नियत तरीके से डालो, नियमित रूप से। यानी सोमवार शनिवार, सोमवार शनिवार, सोमवार शनिवार जो उपाय बताए हैं वो करो। और इसके अंदर एक तीसरा उपाय और जोड़ो कि आप अपने जीवन में प्रत्येक मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ सूर्यास्त के बाद आपके घर में होना अनिवार्य है। चाहे किसी ब्राह्मण से कराओ, किसी को बुला के कराओ, पत्नी करे, पति करे, चमेली के तेल का दीपक जलेगा और सुंदरकांड का पाठ घर में बोल बोल कर होगा। हो सकता है करने में 1 सवा डेढ़ घंटा लगे, लेकिन बोल बोल कर चमेली के तेल का दीपक जला के उपाय आपको करना होगा। ये 3 महा उपाय आपके जीवन की काया पलट सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि इन भावों के अंदर है तो भैया सचेत हो जाओ, बिना इन उपायों के आपका कोई गुजारा नहीं होगा। करने ही पड़ेंगे ये उपाय आपको। आप करेंगे, शनि देव की कृपा मिलेगी, कर्म ठीक होंगे, कर्म ठीक तो सब ठीक होगा। तो ये था मेरा एक आज का विषय, जहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ऐसे कौन से 2 भाव हैं जहाँ पर बैठकर शनि प्रॉब्लम देते हैं, क्यों देते हैं, क्या कारण है शनि का प्रॉब्लम देने का, और उसके लिए अचूक उपाय बताए हैं। करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।